हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ के अगली वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं अपना सवालों के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, दो वाटर टैप टुगेदर एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। द टैप लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जो बड़ा वाला डायमीटर का जो टैप है वो छोटे वाले से 10 घंटा ज़्यादा ले लेता है। तो आप मुझे बताओ द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। किस टाइम में दोनों टैंक अपना मतलब सेपरेटली भर सकते हैं। तो मान लो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप क्या हो जाएगा। स्मॉलर पाइप ने जो टाइम लिया उसको लिया हमने क्या, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप। मान लिया आप लोगों ने कितना एक्स आर लिया उसने, है ना। और लार्जर ने कितना लिया बेटा, लार्जर ने लिया x-10r लिया, है ना। अब वो कह रहा है कि कितना पार्ट टैंक का फुल हो जाएगा। हाँ जी, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर वन इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगा भाई साहब, 1/x भर देगा, है ना। एक पूरा पार्ट x आवर में भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा। उसी तरीके से लार्जर वाला जो है, लार्जर वाला कितना भरेगा, 1/x-10 भर देगा, है ना। और ये एक साथ मिलके कितना टाइम ले रहे हैं बेटा, 1/x प्लस 1/x-10। अगर ये एक साथ मिल रहे हैं तो ये ले रहे हैं बेटा 8/75। 8/75 कहाँ आया, इसको सॉल्व करो, इससे आ जाएगा, है ना। तो यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इट विल बिकम 8x² माइनस 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। आप पहले एलसीएम लेके इसको करोगे, इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेना, उस हिसाब से होगा ये, है ना। यहाँ से आएगा आपके पास क्या, 8x² माइनस 200x, है ना, माइनस 30x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो बेटा 8x यहाँ से, तो बचा कितना, x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन यहाँ से लो, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 और 30/8। देखो दोनों पॉजिटिव है तो ले तो हम दोनों सकते हैं, बट अगर मैं इस 30/8 को यहाँ पुट करूँ x-10 में तो भाई माइनस वैल्यू आ जाएगी, और टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए x कैन नॉट बी इक्वल टू 30/8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, है ना। x अगर 25 है यानी स्मॉलर पाइप कितना घंटा ले रहा है, 25 आवर, और जो बड़ा वाला है वो कितना ले लेगा बेटा, 25-10 विच इज़ 15 आवर। तो 15 एंड 25 विच इज़ ऑप्शन बी। क्लियर है आपको, हाँ जी, यस। चलो बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 40। तो मैथ्स और इंग्लिश के मिला के उसके आ रहे हैं 40, है ना। अब वो कह रहा है कि हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में 3 नंबर और ले आ देता, इंग्लिश में 4 कम रह जाते, तो उनका प्रोडक्ट हो जाता 360, यानी m+3 इंटू e-4 इज इक्वल टू 360, ये गिवन है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास e की वैल्यू 40 - m आ सकती है ना, पुट कर दो इसमें। तो ये हो गया m+3 इंटू 40 - m-4 इज इक्वल टू 360। 40 - 4 होता है 36, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 36m माइनस m² प्लस 108 माइनस 3m इज इक्वल टू 360। यानी सॉल्व करने पे आ गया ये बेटा m² माइनस 33m प्लस 252 इज इक्वल टू 0। इसको करो और सिंप्लीफाई, माइनस 21m माइनस 12m प्लस 252 इज इक्वल टू 0। यानी m इंटू m माइनस 21 माइनस 12 इंटू m माइनस 21 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ गई क्या बेटा, 12 और 21। तो अगर मैथ में उसके 12 हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इफ़ m इज इक्वल टू 12 तो इंग्लिश में हो जाएंगे उसके 28। इफ़ m इज इक्वल टू 21 तो इंग्लिश में उसके हो जाएंगे बेटा 19। तो इसका आंसर ये भी है, इसका आंसर ये भी है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है सबको। चलिए वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, share the video and like it,
एंड कमेंट योर डाउट्स, है ना, अपने डाउट्स को भी कमेंट में डाल सकते हो आप लोग, ताकि इसको हम आगे किसी वीडियो में सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल को निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉ इज ब्लू। तो टोटल कितनी बॉल है बेटा? टोटल है 7 बॉल्स, है ना। अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 2 बॉल्स आउट ऑफ 7 होगा, 2 ही निकालने ना 7 में से, तो वो कैसे निकल सकती हैं? 7c 2 वे से, यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। करो इसको सॉल्व। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये गया, ये गया, कितना है बेटा? 21। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे आपके। अब इवेंट की बात करते हैं। तो बेटा देखो, उसमें से क्या कह रहा है कि कोई भी बॉल जो वो ब्लू ना हो। तो ब्लू है कितनी? 2, इन्हें छोड़ दो ना, बची कितनी? 5 में से 2 उठा लो। तो ये हो गया कितना बेटा? 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये गया, ये गया, कितना आ रहा है बेटा? 10। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालूं तो क्या होगा? एन ई अपॉन एन एस होता है, तो विच इज़ 10/21। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। था ना कितना आसान? बस बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली चीज़ है ही नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अ मैन सेव 33,000 इन 10 मंथ्स। 10 महीने में उसने 33,000 बचाए, यानी S10 दे रहा है कितना? 33,000। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रोसीडिंग मंथ। यानी बेटा कॉमन डिफरेंस तो आपको दे दिया है 100। अब ये बोल रहा है हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में उसने कितने बचाए, यानी एक ही वैल्यू निकाल लो। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूँ तो S10 क्या होता है? 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 यानी 9 इंटू डी। 9d इज 100 इज इक्वल टू 33,000। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 5 से तो वो हो जाएगा 2a प्लस 900 इज इक्वल टू 33,000/5। करो कैंसिल। 5 6 जा 30, 5 6 6600। तो 2a इज इक्वल टू 6600 माइनस 900। तो 2a विल बी इक्वल टू कितना हो गया? ये 5700। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 2850। तो फर्स्ट मंथ में कितने बचाए उसने? 2850, विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 24,200 स्क्वायर मीटर्स, है ना। एट द रेट ऑफ 6.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल अ लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली। यानी अगर मुझे डायगनल का लेंथ पता चल जाए, यानी डिस्टेंस पता चल जाएगी मुझे, तो और स्पीड मेरे पास गिवन है, तो मुझे टाइम का पता चल जाएगा, है ना। तो अगर क्या दिया है आपको? एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है बेटा? 24,200 मीटर स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से साइड की बात करता हूँ, स्क्वायर है तो साइड इसका रूट में हो जाएगा मीटर, विच इज़ 100√2 मीटर। ठीक है बेटा। अच्छा, डायगनल अगर मैं निकालूँ इसका, तो डायगनल होता है बेटा √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड क्यों होता है पता है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, और ये भी ए है, ये भी ए है, सेम है। तो बेटा ये √2a ही तो होगा। यहाँ a यानी क्या है? साइड ही तो है ना। तो बेटा √2 इंटू साइड इज विल बिकम 110 इंटू 2, विच इज़ 220, है ना, 220 मीटर। इसको हमें क्या करना होगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0.22 किलोमीटर। अब देखो बेटा, हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी तो है। कौन सा? टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा? डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 0.22, स्पीड है 6.6, है ना, किलोमीटर पर आवर। करते हैं इसको सॉल्व करके। क्या करेंगे बेटा? ये नीचे 100 आ गया, ये चला गया ऊपर 10। करो ज़रा 22 तियाँ 10 दहाम, यार 1/30 आ रहा है आवर। 1/30 आवर का मतलब क्या हो गया बेटा? मिनट में कन्वर्ट करो तो 1/30 इंटू 60 मिनट,
कितना हुआ? 2 minutes इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल 3 digit नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11 इज कितना? आपको निकालना है। तो बेटा जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 digit नेचुरल नंबर होता है जो 11 से होता है वो 110 होता है, उसके बाद 121 होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है बेटा 990। तो क्या दिया हुआ है आपको? ए एन दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है, ठीक है, एन आपको निकालना है, और डी दिया हुआ है, ठीक है। तो कर लो सॉल्व बेटा। यहाँ पे ये देखो ना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो इसको इधर लेके आओगे तो 990 माइनस 110 अपॉन 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी ये कितना हो गया बेटा? 80 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो n हो गया आपका 81। अब n हमारे पास आ गया तो क्या हम Sn नहीं निकाल सकते? यस, S81 क्या हो जाएगा? 81/2 इंटू ए प्लस डी। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, है ना। a इज़ 110, an इज़ 990, तो ये हो गया 81 इंटू 1100/2 विच इज़ 550। करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो हमारा आएगा कितना? 44550, है ना। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्लियर है सभी को? चलिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट योर डाउट्स एंड शेयर द वीडियो, है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशंस, जो गिवन इक्वेशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का होता है। तो ज़रा यहाँ से a1 देखो, 3 टाइम्स k माइनस 1 अपॉन 15 शुड बी इक्वल टू 4/20। तो ये हो गया बेटा 4/20, यानी ये 5 से ये कैंसिल हुआ, और ये 3 से ये कैंसिल हुआ, तो बेटा k माइनस 1 आया आपका 1, यानी k इज इक्वल टू आ गया 2। अब चाहो तो इसको भी, इन दोनों को भी सॉल्व करके आप चेक कर लेना, उस केस में भी आपका आंसर 2 ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2। ठीक है जी, बढ़े आगे। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द वैल्यू ऑफ पी सच दैट पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा जब भी वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो तो समझ जाना कि पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। यानी बात करूँ तो मैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ? पाइथागोरस थ्योरम, यही है पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, है ना। तो अगर ए सी स्क्वायर की मैं बात करता हूँ तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 9 + 16, और ए बी स्क्वायर क्या होगा मेरा? p - 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, और बी सी होगा बेटा 7 - p का होल स्क्वायर प्लस 0। तो ये कितना हो गया बेटा? 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p प्लस 16 प्लस 49 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p, है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या बनेगा यहाँ से बेटा? ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इज इक्वल टू 0, यानी पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 7p प्लस 28 इज इक्वल टू 0, यानी p कॉमन लिया तो p माइनस 4 माइनस 7 कॉमन लिया तो p माइनस 4, तो p माइनस 4 इंटू p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 4 और 7। अच्छा, p की 2 वैल्यू आ रही है 4 और 7, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ तो क्या वो इसके साथ ओवरलैप नहीं कर जाएगा? तो p कैन नॉट बी 7 बिकॉज it will coincide with C 7, 3। तो आपका P क्या हो जाएगा? therefore P will be equal to 4 है हमारे पास। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। क्लियर है सभी को? चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। A 5 centimeter cube is cut into as many 1 centimeter cubes as possible.
तो द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब टू दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स का आपको रेशियो निकालना है। तो बेटा बहुत सिंपल है, समझो। एक क्यूब को कट करके क्या करा गया, 1 सेंटीमीटर के बहुत सारे क्यूब बना दिए गए। तो बेटा समझो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। तो अगर करते हैं तो ए क्यूब होता है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हो रहे हैं, 125। अब इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 125 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर, ये अपॉन 6 इंटू 25, 5 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो रहा, 6 से 6 गया, 1 मिनट, क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब टू दैट द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, लार्जर अपॉन स्मॉलर। तो लार्जर की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 125 इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये गया इससे 25/125 कितना हो गया, 1/5 विच इज़ 1:5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी। बी इज़ द करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ए बी दिया हुआ है कितना, 6.4, ए सी दिया है 8 सेंटीमीटर एंड बी डी दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो वी कैन अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लगा सकते हैं जी बेटा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, बी डी अपॉन डी सी जो है वो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी के इक्वल, यानी 5.6 बाई डी सी इज इक्वल टू 6.4/8। ये हो गया कितना, 0.8, और इसको इधर काटेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 7। तो डी सी की वैल्यू आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन ए, है ना। चलिए बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। चलिए लगे रहिए, इसी तरीके से मेहनत करिएगा, पेपर इजीली निकलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन इज द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260। इफ देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज व्हाट। तो क्या करो बेटा, लेट एचसीएफ बी एक्स मान लो, एचसीएफ को क्या मान लिया, एक्स। तो एलसीएम क्या हो जाएगा जी, एक्स प्लस 900, है ना। एंड और क्या गिवन है बेटा, और क्या, 2x प्लस 900 इज इक्वल टू 1260, ये गिवन है हमें, यानी 2x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ गई बेटा जी 180, है ना, 180 आ गया। अब क्या कह रहा है, यस क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो निकाल लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम ही तो होता है। प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो एच सी एफ आपका आया 180, एल सी एम आया 180, 900 में जोड़ दो, विच इज़ 1080। करिए इसको मल्टीप्लाई, तो करने पे आएगा 194400, विच इज़ ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। मान लो एक टावर है, ये इसके डिस्टेंस है, ये हो गया 4 मीटर, है ना, और यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा 9 मीटर। क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन विच कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो एंगल्स यहाँ से जा रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ, एक ये, इनका सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी अगर ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। ये हाइट h है, आपको ऐसी हाइट की वैल्यू बतानी है, हाइट ऑफ द टावर इज़ व्हाट। तो बेटा समझेंगे,
देखते हैं अगर टेन अल्फ़ा, ये छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो h/4 हो जाएगा, है ना। और 1090 माइनस अल्फ़ा अगर मैं देखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा बेटा, h/9 हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आया बेटा, 10 अल्फ़ा जो है आपका आ गया h/4, और 1090 माइनस थीटा होता है बेटा कॉट थीटा, कॉट अल्फ़ा आ गया बेटा h/9। और 10 अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा आर इनवर्स, है ना, कुछ इस तरीके से। तो 1/10 अल्फ़ा का मतलब 4/h इज इक्वल टू h/9, यानी h² इज इक्वल टू 36। तो h की वैल्यू आएगी बेटा ±6, प्लस माइनस आ रही है, ठीक है, लेकिन ये हाइट है, तो रिजेक्टिंग h इज इक्वल टू -6, देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन ए ओनली। क्लियर है सभी बच्चों को? यस, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द डियरेस्ट वंस। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।